हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। आज 8 दिसंबर 2025 को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक विज्ञप्ति, एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस का संबंध कौन सी भर्ती परीक्षा से है, क्या कुछ इस नोटिस में कहा गया है आयोग के द्वारा, उन सब पे एक एक करके बात करेंगे। किन अभ्यर्थियों के लिए ये नोटिफिकेशन महत्वपूर्ण है, वो सारी बात करेंगे। आगामी भर्तियों के बारे में भी हम कुछ ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे और पूरा समझेंगे प्रोसीजर को। देखिए, जैसा कि इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या, ये विज्ञापन संख्या दी गई है तो 2024 में आई थी। दिनांक 17 सितंबर 2024 को एक विज्ञप्ति निकली थी जिसका संबंध है आशुलिपिक या व्यक्तिक सहायक और अन्य पदे हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 8 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी, ऐसा आयोग ने बताया है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति संख्या इतने को दिनांक 31 जनवरी 2025 द्वारा टंकन या जिसको हम कहते हैं कि स्टेनो एवं आशुलेखन परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई। औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित कितने लोग शामिल हुए थे उस स्टेनो की परीक्षा में? 1120 लोग। अभ्यर्थियों की टंकन एवं आशुलेखा परीक्षा दिनांक 16 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून एवं नैनीताल हल्द्वानी जनपद में आयोजित कराई गई थी। जो टाइपिंग वाला पेपर था, जो स्टेनो वाला पेपर था, जो उसकी परीक्षा थी, वो यहाँ पर 16 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 के बीच में कराई गई थी। ये भर्ती परीक्षा निकली थी, इसका नोटिफिकेशन आया था 2024 में। तो जो बच्चे इससे संबंधित है वो इस बात को समझ गए होंगे किसके बारे में ये बात हो रही है। नेक्स्ट कहता है, सूच्य है कि अभ्यर्थियों द्वारा उपरोक्त टंकन एवं आशुलेखन परीक्षा तथा चयन परिणाम के संबंध में परीक्षाएं की जा रही हैं। जिसके संबंध में परीक्षाएं की जा रही हैं का मतलब है कि उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। अब उस रिजल्ट में क्या देरी हो रही है उसके बारे में आयोग ने यहाँ बताया है आपको कि वो रिजल्ट अभी तक हमने, चूंकि जुलाई में लास्ट उसका पेपर हो चुका था, वो परीक्षा हो चुकी थी जो टंकन परीक्षा है, उसके बाद भी रिजल्ट जारी नहीं होने का क्या कारण है वो बताया है। जिसके संबंध में अवगत कराना है कि उक्त विज्ञापन में विज्ञापित कुल 293 पदों के सापेक्ष टंकन एवं आशुलेखा परीक्षा में पूर्ण संख्या में अर्ह अभ्यर्थी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अभी तक जो जितने कैंडिडेट उनको वहां पे लेने थे उतने कैंडिडेट वहां पर शामिल नहीं हुए हैं। तो जो पहले टंकन एवं आशुलेखन परीक्षा 16 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 के बीच में कराई गई थी, उसमें उन लोगों ने वो टेस्ट पास नहीं किया है, उसमें अभी भी अभ्यर्थियों की आवश्यकता है। इसीलिए कहा गया है, अतः अवशेष पदों के सापेक्ष टंकन एवं आशुलेखा परीक्षा हेतु दूसरा चरण, द्वितीय चरण की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे टंकन एवं आशुलेखा परीक्षा की आवश्यकता अनुसार तैयारी सुनिश्चित कर लें। यानी अब और अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और फिर उनसे वो परीक्षा कराई जाएगी। अगर वो पाए जाते हैं उसमें कि हाँ वो पारंगत हैं, उन्होंने वो काम कर लिया है, तो फिर उनको उसमें शामिल कर दिया जाएगा और उसके बाद में एक रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो अब किन किन को बुलाया जाएगा उसकी एक सूची आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। इसलिए वो अभ्यर्थी ध्यान दें जिन अभ्यर्थियों का इस परीक्षा में 1 या 2 नंबर से कहीं वो रह गए थे, तो उनके पूरे चांस है कि आयोग उनको अब बुलाए सेकेंड राउंड में और फिर उनकी वो परीक्षा हो जिसमें टंकन परीक्षा होगी, टंकन एवं आशुलेखन परीक्षा वहां पे की जाएगी। तो ये एक नोटिफिकेशन है जो आज 8 दिसंबर 2025 को UKSSC के द्वारा जारी किया गया है और जैसे ही ये काम पूरा हो जाता है ऐसे ही इसके बाद में फिर ये रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि काफी समय हो चुका है, लगभग 1 साल का समय हो चुका है इसके नोटिफिकेशन को निकले हुए। अब यहाँ पे बात होती है कि जिन अभ्यर्थियों का 1 या 2 नंबर से है वो रेगुलर वेबसाइट को विजिट करते रहें और उस पर जैसे ही वो वहां पे नाम या जो भी कुछ वो भेजते हैं उसके हिसाब से आप अपना फिर वहां पे जाना सुनिश्चित करें और अपना परीक्षा में शामिल हो। इसके अलावा जो लोग UKSSC की तैयारी कर रहे हैं अर्थात ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस समय मैं बहुत सारे बच्चों के संपर्क में हूं तो देखते हैं कि इस समय डिमोटिवेशन का माहौल है। बच्चों की तैयारी का स्तर वो नहीं है जो कि होना चाहिए था या जो एग्जाम से पहले होता है। तो देखो, आप इतना मान के चलो कि जो आयोग ने अभी कुछ समय पहले कैलेंडर जारी किया था, उस कैलेंडर में भी बहुत सारी परीक्षाओं के बारे में उन्होंने बताया था और बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हैं कि 2026 में जो आने वाली हैं।
आप सब जानते हैं कि 2027 में इलेक्शन होना है, तो 2026 में इतनी सारी परीक्षाएं होंगी क्योंकि परीक्षाओं की भरमार है, बहुत सारे पद अलग अलग विभागों में निकाले जाएंगे। जैसे अगर हम कुछ बात करें जो श्योर शॉट है, अगर हम ऐसे किसी आकलन पे बात ना करें, श्योर शॉट बात करें, तो जैसे लोअर पीसीएस जो है यहाँ का, लोअर पीसीएस के फॉर्म आएंगे क्योंकि उसका कैलेंडर में भी जिक्र कर दिया गया है। इसके बाद में जो अपर पीसीएस यहां पे होता है, अपर पीसीएस की परीक्षा भी होगी, ये भी आयोग ने पहले ही बता दिया है आपको। इसके अलावा जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होता है, उस कनिष्ठ सहायक के लिए भी बताया गया था कि दिसंबर में फॉर्म आएंगे और अप्रैल मई के आसपास उसका पेपर होगा। इसके अलावा अब और जो उनकी बात कर लेते हैं जिनके अध्याचन आयोग के पास में पहुंचे हैं। अध्याचन का मतलब है कि अलग अलग डिपार्टमेंट से ये मांगा जाता है कि भाई आपको कितने लोग और चाहिए यहाँ पे, तो उस हिसाब से जब अध्याचन पहुंचता है आयोग के पास में, उस हिसाब से देखें तो ये जो कनिष्ठ सहायक यहाँ पे पहले बात की गई थी, ये 12th बेस था। अब की बारी जो बात हो रही है कनिष्ठ सहायक में, वो ग्रेजुएशन बेस यहाँ पे भर्ती आने वाली है। इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओ की जो भर्ती है, उसके लिए भी अध्याचन पहुंच चुके हैं। जो उत्तराखंड एसआई है, उस उत्तराखंड एसआई के भी पदों की बात हो रही है। सिलेबस भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे आया है। अब आयोग जब दे देगा वो फाइनल होगा, पर सिलेबस में इस बारी चेंज होने वाला है। तो उत्तराखंड एसआई के पेपर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोबारा से। स्केलर की भर्तियां भी इस बारी आएंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो फॉरेस्ट गार्ड जो होता है उसकी भी भर्तियां यहाँ पे हैं। आरओ एआरओ बहुत सारे बच्चों की पसंद होता है, आरओ एआरओ, उसके लिए भी भर्तियां जल्दी ही आएंगी। अभी कब आएंगी, कैसे आएंगी, ये तो आयोग ही बताएगा। अभी तक जितना भी है अटकलें ही लगाई जा सकती है कि दिसंबर के माह में आ जाएंगी, जनवरी में आ जाएंगी, पर आप अपनी तैयारी को भी ये मान के चलिए कि सारी परीक्षाओं में, जितनी भी परीक्षाओं के बारे में मैंने यहाँ बात करी, अमूमन सभी परीक्षाओं में अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सबका सिलेबस जो है वो एक सा है। आरओ और एआरओ में अगर आप माने और यूके एसआई में अगर आप माने, तो ये दो पेपर ऐसे हैं जिनमें मैथ्स का पोर्शन आता है, अदरवाइज वही है। उत्तराखंड आपको तैयार करना है, आप 30 या 40 नंबर के हिसाब से क्यों तैयार कर रहे हैं, आपको अपना कंप्लीट उत्तराखंड को तैयार करके रखिए। इसके अलावा आपको पता है जीएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या करंट अफेयर्स, वो वाला सेक्शन है। इसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसमें नेशनल करंट अफेयर्स भी है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी है। जब पेपर आता है तब हम ये बात कर रहे होते हैं कि हम उत्तराखंड का करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें, कोई मैगजीन बता दीजिए। अभी आपके पास में समय है, गूगल करिए, सारी चीज़ों को देखिए। मैगजीन्स जो पहली आई हुई है, अगर वो आपको लगता है कि इसमें चीज़ें आधी अधूरी हैं, तो उनको आप गूगल करके वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और रोज़मर्रा के बेसिस पे भी अगर आप अपनी न्यूज़ का कलेक्शन करते जाएंगे तो भी हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी 1, 2, 3, 4 जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो रेगुलर बेसिस पे वहां पे डाली जा रही है। तो आप वहां पे वो सारी चीजें अगर आप डेली बेसिस पे खुद से कलेक्शन करना शुरू कर दें, तो बाद में आपको एक तो ये दिक्कत नहीं आएगी कि मेरे पास में करंट अफेयर्स नहीं है, और दूसरी बात, अगर कोई मैगजीन आप परचेज करेंगे भी तो उसका केवल 30% हिस्सा ऐसा हो सकता है या 20% हिस्सा ऐसा होगा जो केवल आपको पढ़ना होगा, बाकी 70-80% हिस्सा आपने डेली बेसिस पर ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। तो आप उन लोगों से बहुत ज्यादा एज ले लेंगे, बहुत ज्यादा बढ़त ले लेंगे जो लोग तभी पहली बारी करंट अफेयर्स को पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा आपको पता है कि ज्यादातर परीक्षाओं में कंप्यूटर के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, 3 से 4 सवाल। तो पीवाईक्यू के जितने भी सवाल अभी तक यूके ट्रिपल एस की किसी भी परीक्षा में आए हैं, उन सभी को आप अपने स्तर पे कवर कर जाइए। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक पोर्शन आपके यहाँ पे रीजनिंग का आता है। तो रीजनिंग में जो 10 नंबर का सवाल आता है, आरओ एआरओ में थोड़ा रीजनिंग का पोर्शन शायद 25 सवाल, एक सवाल 2 नंबर का होने वाला है, तो 50 नंबर का आने वाला है। तो उसको आप अच्छे से कवर कर जाइए। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये वो समय है जिस समय आप अपने उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं जो टॉपिक बच्चों के लिए बड़ा ही नेग्लिजिबल होता है, बड़ा ही नगण्य होता है कि यार इसको छोड़ दें क्या, उत्तराखंड को कवर कर लें। अभी आपके पास में पूरा समय है, क्योंकि चाहे वो नंबर 1 नंबर रीजनिंग से आए या उत्तराखंड स्पेशल से आए, 1 नंबर ऐड होगा आपके लिए। ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने उत्तराखंड में 40 में से 40 कर दिए थे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो हर एक नंबर के जुड़ने से होता है। और इसके अलावा एक होता है हिंदी का पोर्शन। हिंदी के पोर्शन में आप अपना कवर कर लीजिए। 20 नंबर की हिंदी सामान्य तौर पे आ रही है। आरओ आरओ में हिंदी का जो वेटेज है वो 25 नंबर होगा, वही 50 नंबर की हिंदी बनेगी। और चूंकि आपको पता है कि आरओ आरओ में मेंस भी होता है, तो उसमें जो एस्से वगैरह का पोर्शन होता है या जो
लेटर राइटिंग का पोर्शन होता है, वो ये समय है जब आप इस समय में वो सारे काम कर सकते हैं। ये तो कुछ एक भर्तियां हैं, इसके अलावा बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। कुछ समय पहले आपने न्यूज़पेपर्स में देखा भी था कि 12,000 प्लस वैकेंसी इस बार आने वाली है। वो 12 नहीं है, वो 15-16 तक जाएगा। और इतने बड़े अमाउंट में अगर कोई भर्ती आ रही है किसी साल में, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छा चांस होता है। आपको केवल एक भर्ती से मतलब होना चाहिए, एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए। अगर कहीं पे एक पोस्ट भी निकल रही है, हम तो उसके लिए भी मेहनत करेंगे। और फिर जैसा भी है, सारी सिचुएशन आपके सामने है। तो फिलहाल मेरे कहने का पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि फिलहाल डीमोटिवेट होने का या काम को मंदा करने का बिल्कुल समय नहीं है। आप इस समय में वो चीजें रिवाइज करिए, वो टॉपिक रिवाइज करिए, वो सब्जेक्ट को अपने मजबूत करिए जिसमें आप बाद में हड़बड़ी में रहते हैं और कुछ टॉपिक को आप छोड़ते हैं। जैसे हिस्ट्री में आपको लगता है कि अब केवल मॉडर्न हिस्ट्री को कर लेते हैं, एंशियंट और मेडिवल को छोड़ देते हैं। सर एंशियंट और मेडिवल से हमें क्या कर लेना चाहिए? अभी समय है, सारा कुछ कर जाओ। तो ये समय ऐसा है कि अगर आपको 2026 में श्योर शॉट सिलेक्शन चाहिए, तो इस समय को ऐसे यूटिलाइज करो कि घंटे बिना देखे पढ़े आप, कि कितना घंटा पढ़ लिया ये नहीं, आप कंप्लीटली अपने आप को झोंक दीजिए। शादी विवाह का सीजन है, होने दीजिए। ये सब दोबारा नहीं आएगा। एक बार ये आपकी नौकरी लग जाएगी तो सोशल स्टेटस अलग से सेट होगा, अलग से आपकी मांग होगी, अलग से सोसाइटी में आपकी डिमांड होगी। तो इस बातों को, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब अपनी तैयारी को बनाए रखें। और इस अगर मैं इस नोटिफिकेशन की बात करूं जो विज्ञप्ति आयोग ने दी है, तो जो भी इस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए रहे हैं वो बच्चे अपना वेबसाइट पे देखते रहें और अपना जो स्टेनो वाला है उसको कंटिन्यू रखें। बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया था, जब उनको रिजल्ट मिला कि भाई 1 नंबर 2 नंबर से हो गया है, तो एटलीस्ट 1 2 3 नंबर वाले बच्चे दोबारा से स्टार्ट कर लें और देख लें कि फिर जैसा भी होता है तो फिर अपना उसमें अपीयर हो जाए। तो ये सारी बातें हैं। बाकी इसके अलावा जो भी मोटिवेशन आप इधर उधर से लेते हैं वो एक बलून की तरह होता है, गुब्बारे की तरह होता है। रियल मोटिवेशन आपके पास होता है, तो उस रियल मोटिवेशन को खोजिए और उसके हिसाब से उस पे आधारित होकर के तैयारी करिए। और यकीन मानिए आप ही हैं जो सिलेक्शन निकाल सकते हैं। आप ही जैसे लोग सिलेक्शन निकालते हैं। मैं या मेरे जैसे लोग यूट्यूब पे चाहे जितनी बात कर लें कि भाई ये करने से ये होता है, ये हैक्स बता देते हैं, ये कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। अपने अंदर से मोटिवेशन खोजिए और अगर पढ़ने का मन ना भी करे तब भी पढ़िए, क्योंकि ये आपका काम है। सबसे आसान काम है इस दुनिया का पढ़ाई करना, वो आपको करनी होगी। और अगर सिलेक्शन चाहिए तो धूमधाम तरीके से आप उसमें जो में रहिए। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट इसी तरीके के कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।